जब भी दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। क्या आपने जानते हैं कि उस अनुपम प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ जिसने समय की सीमाओं को तोड़ दिया? उस कहानी का जहां राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या आपकी आत्मा ने कभी यह जानने की लालसा की है कि उनके जीवन के अंतिम क्षण कैसे थे? उनकी आंखों में कौन सी अंतिम इच्छा थी? क्या उन्होंने अपने प्रिय मोहन से अंतिम समय में कुछ कहा था, कुछ मांगा था? एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से प्रेमियों के मन में गूंजता रहा है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह दो आत्माओं का ऐसा अलौकिक मिलन था जो हर बंधन से परे था। आज हम उस अनकही गाथा के गहरे रहस्यों को जानने की यात्रा पर निकलेंगे। हम उस पल को समझने का प्रयास करेंगे जब राधा रानी ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, वह इच्छा जिसने उनके प्रेम को अमर कर दिया। क्या आप तैयार हैं उस प्रेम की गहराई में उतरने के लिए जो आज भी हर धड़कन में जीवित है? क्या आप उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं जो राधा और कृष्ण के प्रेम को केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक शाश्वत अनुभव बनाता है? तो आइए कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखकर इस प्रेममयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे राधे। मित्रों, राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्रेम थी। जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा रानी ने जीवन भर अपने मन में श्री कृष्ण के प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि राधा रानी और बांसुरी दोनों ही श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे सुनकर राधा श्री कृष्ण की ओर खींची चली आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी ना हो पाने का दुख राधा रानी को हमेशा रहा। कहा जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा रानी ने कृष्ण से खुद को अपनी पत्नी बनाने का निवेदन किया, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही पलटकर राधा रानी की तरफ देखा। जिस पर दुखी होकर राधा रानी ने कृष्ण से विवाह न करने का कारण पूछा तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे ही जाने लगे। इस पर राधा रानी क्रोधित हो गई और चिल्लाकर यह प्रश्न दोबारा किया। क्रोध को देखकर श्री कृष्ण मुड़े तो राधा रानी भी हैरान रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण पूरी तरह राधा रानी के ही रूप में थे। राधा रानी समझ गई कि वो भी कृष्ण ही है और कृष्ण भी राधा ही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। राधा रानी कृष्ण की ना होकर भी आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की यह कहानी अधूरी होकर भी अमर है। दोस्तों, श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो जाने से पहले उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंपते हुए कहा था कि राधे, आज से इस संपूर्ण ब्रजमंडल की आप ही अधिष्ठात्री देवी होंगी और आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। जिसके बाद श्री कृष्ण वहां से सदैव के लिए चले गए और उसके बाद राधा रानी का कृष्ण से मिलना और देखना दुर्लभ हो गया। मगर एक बार राधा रानी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आई थी और वहां उन्होंने कृष्ण से वृंदावन आने का आग्रह भी किया था। जिसके बाद कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए थे। कृष्ण के वृंदावन आने की खुशी में सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम उठा और सभी ने कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी को रथ पर बैठाकर स्वयं ही रथ को खींचते हुए पूरे वृंदावन का भ्रमण करवाया था। और इसी के बाद से ही वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की मुलाकात द्वारिका नगरी में हुई थी। अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद राधा रानी द्वारिका नगरी गई थी और अपना बाकी का समय वहीं बिताने की इच्छा कृष्ण से जताई थी। राधा रानी को देखकर कृष्ण भाव विभोर हो गए और राधा रानी को अपने महल में ही देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। राधा रानी वहां अपने देविका के कर्तव्य का पालन भी करती थीं और अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थीं। पर समय के साथ कृष्ण राजपाठ में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके थे, जिस कारण वह राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी को यह दुख और भी विचलित करता था और अब वे श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह
आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा रानी ने द्वारिका महल को छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे अब कहीं दूर एकांत में जाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगी और श्री कृष्ण के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध पुनः स्थापित करेंगी। द्वारिका से जाने के पूर्व राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह जब भी अंतिम बार कृष्ण को याद करेंगी तो कृष्ण को उनसे मिलने आना ही होगा। जिसके बाद राधा रानी वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपने कुटिया में साधना में लीन रहती। राधा रानी हर पल श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे। अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में राधा रानी हमेशा उदास रहती थी। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब राधा रानी को अपनी लीला समाप्त करनी थी। एक दिन राधा रानी ने यमुना तट पर कुछ क्षण रुककर आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी। उनके हृदय में एक कंपकंपी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपने कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा ना दे। और यही वह समय था जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद किया। द्वारका में बैठा वह योगेश्वर, जिसकी झोली में समय और सहारा दोनों थे, उसे भी अंतर्मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थीं और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। श्री कृष्ण ने सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की, जहां उनका एक टुकड़ा अब भी धड़क रहा था, राधा। कृष्ण जब पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी। आंखें बंद थीं, जैसे किसी आलोक में लीन हो। अपनी राधा रानी की अवस्था को देखकर उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुली और उन आंखों में वह प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कुछ मांगने को कहा, मगर राधा रानी ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा रानी ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम वरदान मांगा। वे श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती थीं और इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से बांसुरी की वही धुन सुनाने को कहा जो वे रास रचाते समय बजाया करते थे। श्री कृष्ण ने राधा रानी को वही मुरली की सुरीली धुन फिर से सुनाई, जिसे सुनते सुनते राधा की सांसें धीरे धीरे मंद होती चली गईं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और राधा रानी ने अपने देह का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका और राधा रानी का प्रेम अमर है। फिर भी श्री राधा रानी की मृत्यु से श्री कृष्ण इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक अपनी बांसुरी को वहीं तोड़ दिया और फिर जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार से सृष्टि की यह दिव्य प्रेम कथा सदैव के लिए अमर हो गई। राधा रानी का पर्याय कृष्ण और कृष्ण का पर्याय राधा रानी बन गई। तो क्या वास्तव में श्री कृष्ण और राधा रानी की यह अंतिम भेंट थी? ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। श्री कृष्ण थोड़ा सकपकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। इन आंखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। हे कान्हा, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे
तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपके द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा रानी द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक मौन ही कई लोगों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।